मजाक कभी किसी के गरीबी का मजाक मत उठाइएगा बाबू यार, कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, छीछा लेकर हो जाएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। हमारे कंट्री में किस लेवल तक गरीबी है आप देखिए, कि अगर गांव में कोई इंसान फल खरीद के ले जा रहा है ना, इट मीन्स या तो उसके घर कोई पूजा होगा या तो कोई बीमार पड़ा होगा, वो खाने के लिए नहीं ले जा रहा है, ये गरीबी है। और वहां हम लोग उसको कहेंगे एंटरप्रेन्योर बनो, अपनी कंपनी खड़ा करो। परिवार नहीं खड़ा कर पा रहा है, कंपनी खड़ा करेगा। पिताजी से कभी अकेले में बैठ के कहिएगा, पिताजी से आंख में आंख मिला के, पिताजी भरोसा कीजिए, आप हमें पढ़ने भेजे, कभी आपका सर नीचे नहीं होने देंगे। एक समय आएगा जब लौटेंगे तो कामयाब होकर लौटेंगे, चौराहे पे आपका इज्जत बढ़ाएंगे। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं। कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, वाह वाह, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। अरे पहले की लड़की बोलते थी सब, कोई पत्थर से ना। आज की लड़की क्या बोलती है? आया बाहर है, जिया बेकरार है, आजा मोरे बलमा न तो दूसरा तैयार है। जितना सही पढ़ाएं, किसी ने उंगली उठाया? इतना सब सही पढ़ाने के बाद आप लोगों ने उंगली नहीं उठाया। एक गलती हुआ, आप बर्दाश्त किए। इसलिए समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा। तुमसे एक गलती होगी, सबकी उंगलियां उठ जाएंगी। जिंदगी का दस्तूर है। पिताजी से कभी अकेले में बैठ के कहिएगा, पिताजी से आंख में आंख मिला के, पिताजी भरोसा कीजिए, आप हमें पढ़ने भेजे, कभी आपका सर नीचे नहीं होने देंगे। एक समय आएगा जब लौटेंगे तो कामयाब होकर लौटेंगे, चौराहे पे आपका इज्जत बढ़ाएंगे। हर स्टेट के यूनिवर्सिटी ये सोचते हैं कि बच्चों का भला कैसे होगा, और हम जिस राज्य से आते हैं वहां पे ये सोचा जाता है इसको चौपट कैसे किया जाए। समझ में नहीं आता। कोई लात मार के चला गया तो अपने को दोषी देता है, समझ गया? यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हम। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, छीछा लेकर हो जाएगा। शांति से रहना, एक समय आएगा, समझ के कि नहीं आएगा। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। दिल लगाना है तो किताबों से लगा, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। लेकिन इन बच्चों की मेहनत रंग लाई और ये सब अब डॉक्टर बन गए हैं। मेरा सपना है कि हर जिला में एक बड़ा हॉस्पिटल हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का हो। कोटा अब छोटा हो गया है। रिजल्ट के मामले में गुजरात से आए, पटना पढ़ने के लिए आए, इनके पिताजी भेजे थे कि जाओ खान सर के यहाँ चल जाओ। इधर डॉक्टर बने, इनके भैया पुलिस में बन गए, यूपी पुलिस में। इन लोग को यही समझाएं कि 10% मरीजों का इलाज उतने फीस में कीजिएगा जितना वो दे सके। अगर 10 रुपया भी देते हैं तो रख लीजिएगा ना। माँ बाप को कोई कैसे छोड़ सकता है, हमको कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाता है। कोई अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता है? जिसे लगता है कि कोई दुनिया का सब कुछ ले ले लेकिन माँ बाप दे दे, मत ला देंगे। ऐसा थोड़े आदमी, खुददार इंसान है आप।
और हमको हकीकत बता रहे हैं। हमको कई लोग बोले सर आप कैंसर हॉस्पिटल का बोल तो दिए हैं, इतनी महंगा होता है ये सब चीजें, बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा कैंसर को मशीनियां उसमें 16 करोड़ की है। कहा कि अभी को तो फीस लेते हैं 200-300। आपका कैंसर हमारा जो सीए है ना, सीए जो ये सब देखता है कहता है काश और दिवालिया होने का मन है क्या, फीसवा तो बढ़ाइए, फीसो कम कर रही हो, कम कर रहे हैं। हम क्या लेके आए थे इस पृथ्वी से, कुछ नहीं। अनानास कटता हुआ देखे हैं ना, तो हम सोचते थे कि एक दिन पैसा आएगा तो हम ये फल खाएंगे, तो हम सोचते थे कि एक दिन हम अनानास खाएंगे। वो काट के पीस में तो 10-20 रुपए का छोटा देते थे सब वहाँ पे। तो हमको वहाँ से मतलब यहाँ तक पहुँचाया। तो इस कर्ज को हम कभी नहीं उतार सकते। अगला जन्म अगर हो तो उसी मिट्टी में हो, चाहे हम लाख हमारे मतलब बिहार में कमियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, सब कुछ है, बट अजीब सा एक लगाव है इस मिट्टी में। चाहे महावीर हो या महात्मा बुद्ध हो या महात्मा गांधी हो, जो भी गया हो, कुछ समय रहने के बाद लगता है ना कि हम बिहारी लोग बाहर से भले थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब घुल मिल जाते हैं तो लगता है कि नहीं, इतने भी हम लोग को जितना बदनाम कर दिया गया है उतने खराब हम नहीं हैं। और जिनकी गर्लफ्रेंड होती है ना बाबू, वो कभी भी इतना आगे नहीं जा पाते हैं कि इंडिया लेवल तक अपनी पहचान बना लेते हैं। 26 साल एज है मेरी, 26 साल में आदमी गर्लफ्रेंड घुमाता ना, आज अपने मोहल्ले गली तक में ही रह। लड़की लोग को हमेशा आई बकलोन के बहकावे मत चलाइएगा, लोग खाली झूठ बोलता है सभी सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आधा लड़की जितनी आती है फुल मोटिवेशन के साथ आती है, लेकिन यहाँ लड़का उसको बहका देता है। पुरान सेकेंड हैंड स्प्लेंडर गाड़ी पे घुमा देगा, उसको लगेगा राफेल में घूमे हैं। लड़का सब पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे एक के बतिया बोलता है। रमेश कुमार कह रहा है कि सर किसी के बेस्ट फ्रेंड तो बन ही सकते हैं ना। हाँ, बेस्ट फ्रेंड तुम बनो। फुसला रहा है, नहीं समझ आ गया? लड़का सबको पूरा क्लास छोड़ के लड़कियों से कॉपी मांगना रहता है, और लड़कियों सब समझती है। सब पहले देखिएगी, सब टेट डाल रहेंगे, दांत ऐसे बाहर फेंक लगेगा। हम नहीं देते हैं कॉपी किसी को। आप देखिएगा ठीक ठाक है, साफ सुथरा है, फ्यूचर ठीक है, ले लो, कल दे देना यहाँ से। कम नहीं होते तू लोग बेवकूफ, सब चीज में बेवकूफ, इसमें बेवकूफ नहीं होती है सब। एजुकेशन एंड स्किल, एजुकेशन नॉलेज देगा, स्किल पैसा देगा। नॉलेजेबल इंसान अगर पैसा नहीं कमा पाता है ना, सबसे तकलीफमय जिंदगी उसी की होती है। कोई वकील जिसका वकालत नहीं चलता है, उसकी हालत देखिए, एक मुंशी से खराब हो जाती है बेचारे की। हाँ, तो बहुत होता है, स्किल बहुत मायने रखता है यहाँ बच्चों में। जैसे हम एक्सरे मशीन लगाए हैं, आप हमारे यहाँ कोई एक्सरे कराने आएगा 35 रुपये में करके भेज देंगे, 35 रुपया में। ये भैया उतने लगभग किया तो हम क्या करें? हमारा पैसा कबर में लेके नहीं जाना है। चाहे राजा हो या फकीर, उसी मिट्टी में मिलेंगे, चाहे जल के मिले चाहे दफना के मिले, राख हो जाए चाहे कुछ मिले। कितनों बड़का करोड़पति रहेंगे तो आपको कौन चाहिए? अर्थिया अलग डिजाइन का रहेगा, आपका सेम रहेगा, तो हमको नहीं। लेकिन सोचिए, आपको क्या लगता था? बाप हो बाप, क्या है क्या नहीं, तो 35 रुपये करके जाओ। जो एक्सरे करेगा कहेंगे भाई काम करो, तो भाई तुम 40 ले लो, ताकि उसको भी लगे भैया 5 रुपया ले जाए। साउथ जैसी इक्वेलिटी हो, नॉर्थ ईस्ट जैसा वेजिटेशन और हरियाली हो, दिल्ली जैसा एजुकेशन हो, यूपी जैसा लॉ एंड ऑर्डर हो, राजस्थान जैसा कल्चर हो, बिहार जैसा अतीत हो, झारखंड जैसा खनिज संपदा भरा हो, कश्मीर जैसी वादियाँ हो, हरियाणा जैसा एथलीट हो, महाराष्ट्र जैसा मराठियों जैसा जिद हो कि हम पहाड़ उखाड़ सकते हैं यहाँ पर, फिर क्या नहीं हो सकता है। हम बाहर से सीखने की जरूरत नहीं, हम आपस में क्यों ना सीखे। अब मराठियों को देखिए ना, पहाड़ हुआ या कुछ भी हुआ, वो ठान लिए तो ठान लेंगे कि हम कुछ भी कर सकते। साउथ वालों में इक्वालिटी, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं, लड़के को पढ़ाएंगे लड़कियों को भी पढ़ाएंगे। साउथ के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। नॉर्थ ईस्ट वाले तो हम लोग चिल्लाते रह गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन्होंने दिखा दिया, आईना दिखा दिया हम लोग को। यहाँ पे हमने जितना भेदभाव अरुणाचल प्रदेश वालों को किया है, कभी चाइनीज बोल के कभी वो, लेकिन उन्होंने देश के लिए हमेशा खड़े रहे। तो ये हम लोग को दूसरे से क्या ही सीखने की जरूरत है।